मॉनसून के वापस होने का जब समय आने लगता है करीब, तब उन इलाकों में लोगों को इंतजार होता है कि आखिरकार जाते जाते कम से कम एक अच्छा स्पेल मॉनसून दे जाए। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 27 अगस्त है और 3-4 दिनों के बाद मॉनसून सीजन का मेन दूसरा महीना अगस्त बीत जाएगा और सितंबर शुरू हो जाएगा, जब मॉनसून की वापसी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तथा धीरे धीरे दिल्ली समेत तमाम जगहों से होनी शुरू हो जाती है। और अब किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जरूरी बात, उसके बाद हम करेंगे मौसम की बात। समुद्री शैवाल में 70 से अधिक खनिज पदार्थ, विटामिन और एंजाइम होते हैं जो फसलों की जड़ों की वृद्धि, मजबूती के साथ उच्च तापमान, पानी के दबाव में भी पौधों का विकास करता है। इन्हीं गुणों को देखते हुए एग्रोस्टार लाया है समुद्री शैवाल के शुद्ध एक्सट्रैक्ट से बना पारदर्शी अमृत प्योर केल, सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। फिलहाल हम इस वीडियो में अगले 3 दिनों के दौरान होने वाले संभावित मॉनसूनी बदलावों या मौसमी बदलावों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र क्यों ना हम बारिश के आंकड़ों पर डाल लें। देश भर में सामान्य से 8% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और अगर मिलीमीटर में हम देखें तो इस दौरान 1 जून से लेकर 27 अगस्त के बीच में जितनी बारिश होती है वो होती है 664.7 मिलीमीटर, की नॉर्मल रेनफॉल है, एवरेज पूरे पैन इंडिया का। और रिकॉर्ड जो की गई है वो 717.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत में सिर्फ केरल और माहे में थोड़ी सी कमी है, बाकी जगहों पर कमी कहीं नहीं है। और दक्षिण भारत में 24% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है सामान्य से, 23% अधिक बारिश हुई है सेंट्रल इंडिया में। और सेंट्रल इंडिया में एक भी सब डिवीज़न ऐसा नहीं है जहां पर बारिश में कमी हो। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश तो हुई है, लेकिन बारिश का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, 460.7 मिलीमीटर की जगह 467.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इसमें आपको बता दें कि मेजर अंतर जानते क्यों है, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जो सबसे ड्राइएस्ट रीजन है पूरे भारत में पिछले इन 3 महीनों के दौरान। और मानसून सीजन में उत्तर प्रदेश में बारिश में बहुत कमी रही है। यहाँ पर ईस्ट उत्तर प्रदेश में 45% और वेस्ट में 43% की डेफिशिएंसी है। तो कमोबेश अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 50% कम वर्षा हुई। उसमें भी आपको ये बता दूं कि साउदर्न पोर्शन जो है भदोही से लेकर आगरा के बीच का, इसमें कई शहर ऐसे हैं जहां पर महोबा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, भदोही और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन भागों में अपेक्षाकृत सेंट्रल पोर्शन के यानी गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और सेंट्रल में अयोध्या, उसके बाद फिर लखनऊ, कानपुर, इसके साथ साथ अगर आप आएँ बागपत तक बारिश में कमी यहाँ पर रही है। और इसी वजह से यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में बारिश का अंतर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप देखें तो 85% बारिश वेस्ट राजस्थान में ज़्यादा हुई है, 33% ज़्यादा बारिश हुई है ईस्ट राजस्थान में। इसके अलावा भी बाकी सभी जगहों पर थोड़ी थोड़ी कमी है। यहाँ पर आप 13% की कमी देखिए उत्तराखंड में है, काफ़ी दिनों से बारिश कम हो रही है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी बारिश में कमी है। पंजाब में 8% की कमी, हिमाचल में भी बारिश में थोड़ी बहुत कमी है। तो ये स्थिति है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 20% की कमी बारिश में है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यहाँ मानसून वर्षा कम रिकॉर्ड की गई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो या पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों हो। हालांकि झारखंड की स्थिति अगर देखें तो 26% के साथ कमी के साथ बेहतर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जुलाई काफ़ी ड्राई रहा था। तो अब आपको बताते हैं कि अगले 3 दिन कैसा रहेगा। आज 27 अगस्त है और इस समय जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस लो प्रेशर सिस्टम के भले ही कमज़ोर हो गया, लेकिन ये जिस तरह से हवाओं को पुल कर रहा था, खींच रहा था, उसके चलते ये हवाएं यहाँ पर आने के बाद फिर उत्तर भारत से होकर इधर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी पहुँच रही हैं। तो ऐसे में सेंट्रल पोर्शन पर एक रिज बन रहा है विंड का और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना भी है। अनुमान यह है कि मध्य प्रदेश में पूर्वी और मध्य क्षेत्रों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इधर बिहार में तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश तो होगी ही, इधर महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, तमाम जगहों पर धीरे धीरे नांदेड़ समेत मराठवाड़ा भी इसके दायरे में आएगा। उसके बाद फिर मध्य महाराष्ट्र भी आएगा और साउथ में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होगी। वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा, ईस्टर्न में कम बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में देखें तो राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में लगभग सभी जगहों पर और दिल्ली, वेस्ट यूपी में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और अब अगर हम 28 अगस्त के संभावित मानसूनी बदलावों
की बात करें तो इस समय जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की हैं वो थोड़ा सा और इंटेंस हो सकती हैं, थोड़ा सा और आगे तक बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का कुछ और एरिया कवर कर जाएगा और एमपी का भी कुछ एरिया पश्चिम में, यानी कि लखनऊ और अयोध्या में तो आज भी बारिश होगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन लखनऊ बाराबंकी के पश्चिम में भी कुछ इलाके बारिश के दायरे में आ जाएंगे। बरेली और शाहजहांपुर तक मॉइस्चर पहुंचेगा और यहाँ यही नहीं, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक मॉइस्चर का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इधर आगरा की तरफ भी थोड़ा सा अप्रोच करेगा। ग्वालियर तक मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं कल बन जाएंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी हिस्से हैं, वाराणसी की बात करें हम या अयोध्या की बात करें, प्रयागराज, जौनपुर की बात करें, तो इन भागों में कल ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तकरीबन मॉडरेट इंटेंसिटी रहेगी। हवाएं भी चलेंगी 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इन हवाओं के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ठीक ठाक बारिश यूपी में भी होने की संभावना है। एमपी में यहाँ सागर, सतना, जबलपुर, और जबलपुर तो दक्षिण में है, लेकिन अगर हम उत्तरी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो का जो पूरा पूर्वी और उत्तर पूर्वी बेल्ट है, इन भागों में कई स्थानों पर, साथ ही साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सेंट्रल पोर्शन में, भोपाल, विदिशा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लाइट टू मॉडरेट। झारखंड, बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश होगी। झारखंड में तो बारिश पहले से भी हो रही है। बिहार में जो बारिश होगी वो निश्चित रूप से बड़ी राहत रहेगी यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो किसान भाई हो या फिर आम जन हो, क्योंकि यहाँ पर बारिश का होना एक तरह से कह सकते हैं कि लंबे इंतज़ार का पूरा होना है और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। और इसके बाद हम देखते हैं बारिश कहाँ पर होगी। विदर्भ में होगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेन कहीं कहीं पर होगी कुछ इलाकों में। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि महाराष्ट्र में विदर्भ को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, साउथ वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी हिस्से लगभग अधिकांश इलाके ड्राई वाले रहेंगे, लेकिन कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ने वाली है। कल थोड़ा सा यहाँ पर बारिश इंक्रीज करने वाली है उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के बीच में। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। और अब हम बात करते हैं 29 अगस्त के दिन संभावित किस तरह का मौसम रहेगा। 29 अगस्त में भी आप देखें तो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तरी हरियाणा में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई दे सकता है। और उत्तरी हरियाणा के साथ साथ यहाँ पर आपको पंजाब के उत्तरी इलाकों में, यानी कि अमृतसर और जालंधर, रूपनगर, नवांशहर जो पठानकोट का हिस्सा है, इन भागों में, साथ ही साथ हरियाणा में अगर देखें तो अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, और करनाल तक तो नहीं लेकिन कुरुक्षेत्र तक जरूर बारिश होने की संभावना बन सकती है। चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर साउदर्न पोर्शन में, यानी मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून के बीच में ये जो नीचे वाला स्ट्रेच है, लोअर स्ट्रेच है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना में बारिश होगी। लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली का जो उत्तरी पोर्शन है, इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन जम्मू, कटरा, उधमपुर में लाइट रेन के आसार दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पर भी बादल आ सकते हैं 29 अगस्त को, यानी जो वीक शुरू होगा, वीक का पहला दिन होगा मंडे, सोमवार। उस दिन दिल्ली के लोगों को जब सुबह निकलेंगे घर से बाहर अपने काम पर, तो निश्चित रूप से कम्यूटर्स को थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तेज़ धूप का असर नहीं लगेगा। आज और कल तो तेज़ धूप रहेगी। और इधर आप देखिए, ये यूपी का हिस्सा है। यूपी में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाके, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और यहाँ तक कि जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत गोरखपुर तक कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। एमपी में भी थोड़ा सा और बारिश पश्चिमी दिशाओं की तरफ बढ़ जाएगी, यानी उज्जैन तक बारिश का प्रभाव दिखाई दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश उधर नहीं होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश कम हो जाएगी। झारखंड में बारिश कम होगी, लेकिन बिहार में ठीक बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में भी बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में आप देखेंगे एक चेंज यहाँ पर रहेगा, जो कि विदर्भ से अब मराठवाड़ा भी इसके दायरे में आ जाएगा 29 अगस्त से। उसके बाद धीरे धीरे बारिश आगे बढ़ेगी, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तक पहुंचेगी, यानी 30-31 अगस्त में। कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में, रायलसीमा, तेलंगाना और केरल में, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर अचानक या फिर रूटीन में क्या कुछ बदलाव होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।